बेहतर सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ अभी भी रेस में सबसे आगे हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर 14% के साथ, तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी 9% के साथ, 5% के साथ एमके स्टालिन। चंद्रबाबू नायडू बहुत दिलचस्प है कि देखिए अभी अभी इनकी सरकार बनी है और कुछ महीने में ही ये टाई कर रहे हैं तमिलनाडु के एमके स्टालिन के साथ। टॉप 5 में आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू एक वक्त पर मुझे लगता है कि बहुत सबसे ऊपर के पायदान पर रहते थे। ओरिजिनल अगर आप सोचें कि जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की जो बात होती थी 90 के दशक में साइबराबाद बनाने का, वो सारा हिस्ट्री उन्हीं की लिखी हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला डेटा एक बार जल्दी से बता दें जरूर। कांग्रेस की अगुवाई के लिए बेहतर कौन है? तो ये इसका जवाब लोगों ने दिया। राहुल गांधी 49%, सचिन पायलट 7% के साथ दूसरे नंबर पर है, प्रियंका गांधी 6%, 4% मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी भी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई के लिए सब राहुल गांधी को ही। आधे से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे में सबसे ज्यादा प्रबल राहुल गांधी को इसके लिए मांगा है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था कि राहुल जी के नेतृत्व को लेकर के अभी जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से पिछले 2-2.5 महीने में उनका एग्रेशन दिखा है, लेकिन उससे पहले उनको इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा में जब से उन्होंने दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब की ओर यात्राएं की थी, उसके कारण एक सीरियस अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में वो दोबारा रीइस्टैब्लिश खुद को कर पाए हैं। हाँ, सचिन जी, संजय जी सॉरी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सवाल हैं जिसका जिक्र हो रहा था अभी नायडू का, तो वो परसेप्शन का मामला है। लोग आकलन नहीं कर रहे हैं कि अच्छा 3 महीने में उन्होंने काम कैसा किया, तो ये सारा परसेप्शन है। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर में सबसे अच्छा नेता कौन है जो कांग्रेस को लीड करे? स्वाभाविक है, जो आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल उसी ओर इशारा कर रहे हैं जैसा कांग्रेस के अंदर में है या जनता के बीच में जैसा सोच है। तो मुझे लगता है कुल मिला के इस सर्वे के नतीजों का अगर निचोड़ हम देखें तो कमोबेश 2024 के नतीजों के करीब दिखाई पड़ता है। और 3-4 राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं वहां बार बार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। आशुतोष जी, नहीं, मुझे देखिए इसमें अभी बहुत ज्यादा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। हाँ, जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जरूर निश्चित तौर पर आप कंक्लूसिवली एक बात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथी निश्चित तौर पर दिक्कत में है, मुश्किल में। झारखंड के अंदर साफ तौर पर लग रहा है कि जेएमएम वहां मुश्किल में है और जेल में जाने के बावजूद भी अगर उनको सहानुभूति नहीं मिल रही है, अगर सरकार के प्रदर्शन पर लोगों को आपत्ति नजर आ रही है, तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जेल जाए जेल न जाए इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। दिल्ली में भी नतीजों पर असर नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव में, और ये जेल वाला कार्ड नहीं चलेगा। अपने लोकसभा का चुनाव अभूतपूर्व दिल्ली के अंदर 2014 नील, 2019 दोनों से मैं चाहूंगी निवेदन करते हुए कि आप लोग कांग्रेस से गठबंधन के बाद मैं केवल कहना चाहूंगा कि मारवाड़ी थाली होती है जैसे जाते हैं भोजनालय में 10 कटोरियां होती हैं, 3 कटोरी का आपको सब्जी पसंद नहीं आई है तो आप पूरी थाली पटक के चले जाएं। ये इसी तरह से सर्वे को आलोक जी को थाली की तरह देखना चाहिए। 7 कटोरियों में आपके पसंद की भी चीजें हैं, वो उठा के खाइए, 3 कटोरी के चक्कर में थाली पटक के मत जाइए। और सर्वे पर अनंत बहस हो सकती है, लेकिन मैं 3-3 लाइन में आप दोनों से 3-3 लाइन आप दोनों से चाहती हूँ कि अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए। आलोक जी, शो को छोड़ना चाहूंगा। अब खत्म हो गया आलोक जी, मैं चाहूंगा कि शो वैसे भी खत्म हो गया है, मुझे बोलने नहीं दिया और पूरी तरह से मैं चाहूंगा आपने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा चिल्लाया है। अगर आप रिवाइंड करके शो देखेंगे ना तो आलोक जी आपको समझ में आएगा। चिल्लाना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए, मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, बोलिए। ये प्रायोजित कार्यक्रम था, मैं चिल्ला नहीं रहा। बोलना है, मैं बोलना है, नहीं बोलना है कि 2 महीने के अंदर आप बोल रहा हूं मैं, 2 महीने के अंदर नीट एग्जाम जैसा कांड हुआ, यूपीएससी का चेयरमैन भगोड़ा होकर भाग के चला गया, दर्जनों ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, दर्जनों आतंकवादी घटना हो गई और सेबी और हिंडनबर्ग के जो नेक्सस है वो पकड़ में आ गया, और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है। मुझे 2 कारण बताएं कि मोदी जी की किस तरह से आलोक जी आपकी भाषा आपको मुबारक, और आप जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल टीवी पर कर रहे हैं इस वक्त, वो सबको शर्मसार करता है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार होगी जिस तरह की भाषा उनके प्रवक्ता आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। मर्यादित भाषा में भी आपत्ति जाहिर की जा सकती है और अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि गाली गलौज पर अगर सब उतरने लगे ना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स कहां पहुंचेगा। 3 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए।
शहजाद जी। अंजना जी, जो आज तक ने थाली परोसी है, मैं खाने का कभी अपमान नहीं करता, मैं इसको सहज स्वीकारता हूं। इसमें कई चीजें हमारे लिए दिशा निर्देश के लिए अच्छी है, और मोदी जी ने इस देश को लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व दिया है। इसलिए मोदी जी की पॉपुलैरिटी सर चढ़कर बोल रही है। आपके सीएम के भी रेस में देखिए, 5 सीएम में से एक भी कांग्रेस का सीएम नहीं। ये थाली लूट लेने वाले लोग हैं और लोगों को गालियां बकने वाले और मराठी माणूस को रेपिस्ट बोलने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र की जनता, तुम्ही बघितले ना कसं त्यांनी म्हणलं, तुम्ही ह्या आठवण ठेवा की त्यांनी मराठी माणसांना रेपिस्ट ठीक है शहजाद जी। मराठी माणसांना